गीता की तरफ इशारा किया और गीता समझ गई कि सौरभ उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद अपडेट करने के लिए कह रहा है। गीता भी बोली, ठीक है भाई साहब, आप घर चले जाइए, अगर आपकी जरूरत होगी तो आपको खुद बुलाऊंगी। सौरभ ने कहा, अच्छा भाभी, हम चलते हैं, आप लोग फिर अपना पारिवारिक मामला संभालिए, बता दीजिएगा कोई भी परेशानी हो तो। ऐसा कहकर सौरभ और नील ने सभी से विदा ली और वहां से निकल गए। गौतम फिर से अवनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि गीता उसके रास्ते में फिर से आ गई। मम्मी जी, डील की बातें बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? अवनी मेरी बीवी है, जो भी हो हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और आप इस तरह मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। अरे जमाई बाबू, मैं आपको कहाँ रोक रही हूँ? मैंने कहा ना, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं दिल से अब तुम्हारी कदर करने लगी हूँ। ये देखो, ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर। इस पर तुम्हें दीपशिखा के साइन कैसे भी करवाने हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? गीता को टोकते हुए अनिल ने कहा, नहीं गौतम, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी अवनी का गुस्सा शांत होगा और तुम्हारी उससे बात होगी, तो अगर वो तुमसे तलाक की बात करे तो उसे सीरियसली मत लेना। और ये साइन वाइन कराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। किसी पेपर पर कोई साइन कराने की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? गीता ने अनिल से कहा, तुम्हें पता ही क्या है, अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आए हो और आते ही तुमने चिक चिक चालू कर दी। थोड़ी देर शांति से बैठे रहो ना। मैं बच्चे को समझा रही हूँ कि उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। मम्मी जी, डैडी जी, आप लोग गुस्सा मत कीजिए। देखिए, मैं अवनी को बहुत चाहता हूँ, उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन अनिल पहले से ही चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने गौतम की बात को मिसअंडरस्टैंड करते हुए उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है गौतम। मेरी बेटी को अगर चाहते हो तो उसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करो, वरना ऐसी कंडीशंस लगाने के लिए तो 100 लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन तुमने भी तो मौका दिया है अपनी हरकतों से, कभी दीपशिखा, कभी रिया। ऐसा कहकर अनिल सोफे से खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। गौतम अनिल के पास गया और बोला, डैडी जी आराम से चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं? अनिल ने कहा, तुम्हारी सास को कॉन्ट्रैक्ट पेपर से फुर्सत मिले तो मुझे कोई दवाई दे देना। गीता दूर से चिल्लाई, अरे आ रही हूँ दवाई देने। मेरी तो जिंदगी ही खराब कर दी है। कभी हॉस्पिटल में धक्के खाओ, कभी दवाइयाँ खिलाओ। पता नहीं ये अमीर बनने का मेरा सपना इस जन्म में पूरा होगा भी या नहीं। ऐसा बोलते हुए गीता कमरे में गई। जमाई राजा, अब हमें इजाजत दे तो हम मियाँ बीवी आपस में कुछ बात कर ले। अपनी तशरीफ जरा बाहर ले जाइए, हम लोगों को आपस में कुछ पर्सनल बात करनी है। जी मम्मी जी, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अवनी से बिना उसकी इजाजत के मिलने की जरूरत नहीं है। जब तक वो खुद दरवाजा नहीं खोलती, आप ऊपर नहीं जाएंगे, वरना अवनी का गुस्सा तो इन 3 सालों में तुम जान ही गए हो। अभी वो सिर्फ तलाक की बात कर रही है। उसकी मर्जी के बगैर अगर तुम उसके सामने गए तो तुम्हारा हाथ खींचकर लॉयर के पास वो खुद लेकर जाएगी। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तो मेरी बात मानो, अगर तुम तलाक नहीं चाहते हो तो। गौतम ने गीता की बात से हामी भरी और कमरे से बाहर चलाया और मन ही मन बोला, अवनी ने दरवाजा तो बंद कर दिया है। मम्मी जी सही बोल रही हैं। अवनी को इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है। मुझे उसे कूल डाउन होने का वक्त देना ही होगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। लगता है आज की रात यहीं सोफे पर काटनी पड़ेगी। चलो, एक तरीके से इन लोगों की मेहरबानी भी है कि कम से कम मुझे यहाँ सोफे पर सोने की जगह मिल रही है, वरना मम्मी जी तो मुझे घर से ही धक्के मार के बाहर निकाल देती। थैंक्स गॉड, मेरे तलाक ना होने में इस बार मम्मी जी का फायदा है, वरना अवनी और मेरे रिश्ते का पता नहीं क्या हाल कर देती वो। गौतम सोफे पर लेटा हुआ था और उसने अपनी एक बाजू अपने सिर पर रखी हुई थी और वो अवनी और अपने उन रंगीन पलों के ख्वाब देख रहा था जो उन्होंने किसी समय में एक साथ गुजारे थे। वो उन पलों को याद कर रहा था जब वो अवनी का इंटरव्यू करवाने के लिए अलग अलग जगह गया था, और जब उन्होंने गीता को एयरपोर्ट से रिसीव करने के टाइम रास्ते में जाते वक्त कितनी प्यार भरी बातें करी थी। ये सब सोचते हुए गौतम के चेहरे पर
एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन बोला, अवनी, चाहे तुम कितनी भी बंदिश क्यों ना लगा लो, लेकिन मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। ऐसा सोचते हुए गौतम दूसरी ओर मुंह कर ही रहा था कि तभी गीता वहां धीमे कदमों से गौतम की तरफ आई। गौतम की पीठ गीता की तरफ थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।